आज हम डिटेल में जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है डैट इज़ द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल उसके बारे में बात करेंगे। ये 1972 में जॉन एंथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो बायो मेम्ब्रेन है ये सॉलिड नहीं है बट विस्कोस भी होती है एंड फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं नॉट यूनिफॉर्मली बट मोज़ाइकली, यानी रैंडमली इनका अरेंजमेंट होता है। एज़ पर फ्लूइड मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें हाई विस्कस फ्लूइड मैट्रिक्स होता है 2 लेयर का जिसको फास्फोलिपिड कहते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन इसमें होते हैं जो कि लेस डेंसर होते हैं। सो लिपिड एंड प्रोटीन जो है टाइप के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट होते हैं। इसमें ओलिगोसैकेराइड भी होते हैं बाहरली सरफेस के ऊपर और कोलेस्ट्रॉल भी इसमें होता है। ये न्यू मॉडल के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फास्फोलिपिड की बात करेंगे और ये एम्फीपैथिक है। इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं। पोलर हाइड्रोफिलिक है जो पानी को अट्रैक्ट करेगा, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक है जो कि अंदर होगा। सो इसमें जो अरेंजमेंट है फॉर्म ए वाटर रेजिस्टेंस बैरियर, इस वजह से पानी अंदर नहीं जाता। और फास्फोलिपिड जो है 35 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होती है और लिपिड जो हैं वो अंदर जा सकते हैं साइड बाय साइड नेबरिंग से। सो इसको फ्लूइडिटी कहते हैं, यानी फास्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से जल्दी जो लिपिड्स हैं सेल के अंदर जा सकते हैं। और मेम्ब्रेन जो है इसमें फ्लूइड फंक्शन प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। ये सॉलिड होगी अगर मेम्ब्रेन तो परमिबिलिटी नहीं होगी, तो ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं होती, अपनी जो पोरिसिटी चेंज करती रहती है और परमिबिलिटी चेंज होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे होती है। तो ये मॉडल है, देख सकते हैं ये रॉबर्टसन मॉडल दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बाहर ही है प्रोटीन। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स अंदर भी हैं। ये बाहर फास्फोलिपिड लेयर है, हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफिलिक अंदर है देख सकते हैं आप। और यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन बाहर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल और ये टनल प्रोटीन अंदर बाहर, ये सेल के अंदर बाहर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है। तो इस तरह से ये बाकी अगर बात करें तो लिपिड्स जो हैं फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ये 20 से 79 तक होते हैं। प्रोटीन्स 20 से 70%, ओलिगोसैकेराइड 1.5% और वाटर 20% होता है। अब प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन इसमें 2 तरह के होते हैं, पेरिफेरल एंड इंट्रिंसिक। पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं, जो सेल के बाहर होते हैं फास्फोलिपिड लेयर के। और इसमें प्रोटीन्स आता है स्पेक्ट्रिन्स। दिस प्रॉपर्टी जो है ये लूजली बॉन्डेड प्रोटीन्स होते हैं एंड एक्सपोज टू पार्ट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं इनको बाहर आराम से निकाला जा सकता है सेल मेम्ब्रेन से। ये 20 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होते हैं। इंटीग्रल अंदर होते हैं, ये 70% तक होते हैं। और इसमें ये आ जाते हैं ग्लाइकोफोरिन, ये टाइटली हेल्ड होते हैं अंदर और पोलर एंड के साथ और नॉन पोलर के साथ, और इनको निकालना डिफ़िकल्ट होता है। कई इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और अंदर बाहर होते हैं। इसको ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये जो टनल प्रोटीन है इस तरह से। और बिलीव किया जाता है कि चैनल्स और दिस इंक्लूड चैनल बिटवीन देम पासिस वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। जब प्रोटीन्स जो है वाटर को अट्रैक्ट करती है और ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्रोटीन से ही पास होते हैं। जो स्कैटर्ड नेचर है प्रोटीन्स का वो इसको मोज़ाइक नेचर देता है मॉडल का। और सम इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं पासिंग थ्रू द लिपिड लेयर एंड वो इमोबाइल होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्पेसिफिसिटी मेम्ब्रेन को। एंड प्रोटीन्स जो है शिफ्ट कर जाते हैं साइड वे में इन फ्लूइड लिपिड मैट्रिक्स टू मेक द मेम्ब्रेन डायनेमिक। सो जो मेम्ब्रेन है इसको प्रोटीन आइसबर्ग कहते हैं इन द सी ऑफ लिपिड। जैसे आइसबर्ग जो है ग्लेशियर में आगे पीछे पानी के घूमते रहते हैं, इसी तरह से प्रोटीन्स जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, फास्फोलिपिड की लेयर फिक्स रहती है। उसके बाद आते हैं लिगोसैकेराइड। ये लिगोसैकेराइड जो है एक्सपोज सरफेस के ऊपर होते हैं बाहर और ये प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं। इसको ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं अगर लिपिड्स के साथ हैं तो। और ये ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं, बाहर कोट बनाते हैं। एंड ग्लाइकोप्रोटीन रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का, यह फॉर्मेशन करते हैं सेल सरफेस के ऊपर। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये इंसर्टेड होते हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड दे आर मोर स्टिफ हार्ड होते हैं फास्फोलिपिड से एंड ये स्टेबल करने में हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कई बैक्टीरिया में पेंटासाइक्लिक स्टीरोल लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, इसको हैपनोइड कहते हैं। ये बैक्टीरिया में कहा गया है और ये काफ़ी रोल प्ले करते हैं जो कि एक कोलेस्ट्रॉल का होता है।
प्रोटीन्स का रोल है कैरियर का काम करेंगे मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर ले जाने में। इसको परमीएज भी कहते हैं प्रोटीन्स को, क्योंकि मटेरियल पास करते हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। कोई रिसेप्टर जो है जुड़ेगा इसके ऊपर तो सेल की सिग्नलिंग अटैच होगी। तो प्रोटीन्स जो है रिसेप्टर का भी काम करते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी प्रोटीन से ही होती है। और सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल कैसे भेजता है, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, नेबरिंग में, दूर में कैसे भेजता है, ये सारा सेल प्रोटीन से होता है। और अब कंपैरिजन की बात करेंगे, जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ये डज नॉट सफ़र फ्रॉम एनी ड्रॉबैक, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। ये बायो मेम्ब्रेन डायनेमिक नेचर प्रोवाइड कराता है। मटेरियल वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों का ही बता देता है ये। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बायो मेम्ब्रेन का भी समझाने में हेल्प करता है विद द परमीएज। फंक्शनल स्पेसिफिसिटी और वेरिएबिलिटी का भी हेल्प करता है ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन का। और इनेबल करता है बायो मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन है टू हैव सेलुलर इंटरेक्शन, सेल सेल इंटरेक्शन ग्लाइकोप्रोटीन से। और एसिमेट्रिकल नेचर भी पता चलता है। जो लिपिड लेयर्स हैं डिफरेंट लिपिड्स होते हैं, और दो फेसेस जो हैं मेम्ब्रेन के डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। और जो मेम्ब्रेन है इसमें डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्मिक और एक्सोप्लाज्मिक एक्सटीरियर सरफेस होती है, और उसका अलग अलग फंक्शन होता है। मेम्ब्रेन स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ख़ास होती है हर एक ऑर्गेनेलिक, उसमें डिफ्रेंशिएशन होती है। यानी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन अलग होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अलग। जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड है एंड डायनेमिक। द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन जो है कॉन्स्टेंटली रिन्यू होती रहती है, जुड़ती रहती है, ब्रेकअप होती है, रिपेयर होती है, माइनर इंजरी, ग्रो करती रहती है ऑर्गेनेली के साथ, एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर सकती है। मटेरियल इंट्रैक्शन सेल की रिकॉग्नाइजेशन, सेल फ्यूज़न में हेल्प करती है, मटेरियल फ्लो में हेल्प करती है। सो ये था फ्लूइड मोज़ाइक का मॉडल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।